हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 10th यानी कक्षा 10वीं का विषय इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023 का पेपर मुझे मिल चुका है। तो मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के सामने, जो आपको 6 दिसंबर को यानी कि जो 6 दिसंबर को जो आपका पेपर होने जा रहा है 6 दिसंबर को, ठीक। तो वो आपका जो समय रहेगा तो वो आपका 9 बजे से 12 बजे तक जो समय है, तो 6 दिसंबर का जो पेपर है तो वो पेपर मुझे मिल चुका है। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने इस पेपर का पूरा संपूर्ण हल करा दिया जाए, ताकि आप लोग वहाँ पेपर देने जाएँ तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और आपको अनुमान भी लग जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है और किस प्रकार से हम करेंगे ताकि हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कि अपन टाइम वेस्ट करते हुए। तो ऐसा आपका पेपर आएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, जो कि आपका जो समय रहेगा तो वो समय रहेगा आपके पास 3 घंटे, ठीक। तो 3 घंटे में आपको 80 नंबर का पूरा पेपर करना है, ठीक। तो ये कक्षा 10वीं वालों का है, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने रहेगा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में रहेंगे आप लोग सामने 2 पेजेस। कितनी पेजेस रहेंगे? 2 पेजेस रहेंगे, जिनमें से आप लोग सामने आंसर पेज रहेंगे जो 5-5 नंबर की रहेंगे। कितने नंबर की? 5-5 नंबर की, ठीक। तो 5-5 नंबर में आपको कि दोनों आंसर पेज करना है, जो कि 10 नंबर के होंगे। तो चलिए उसे आप लोगों को कैसे करना है वो मैं आपके सामने यहाँ पर करके दिखाऊंगा, बाकायदा आपके सामने पढ़ के दिखाऊंगा। तो आंसर पेज काफ़ी ज़्यादा सरल भी होती हैं, आप लोग सभी लोग करके ही जानते हैं। जैसा कि आप लोग सामने यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पेजेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो, ठीक। तो कितने नंबर में? ये 5 नंबर में है, ठीक। तो ये बहुत ही सरल होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने पैसेज दिए गए, ठीक। अब इस पैसेज को ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। अब इन क्वेश्चन का आंसर इसी में से ढूंढ के आपको आंसर लगाना है, ठीक। तो देखो हम क्वेश्चन ढूंढ, पहले हम लोग अगर हमारी बात माने तो आप लोगों को कुछ करना, पहले क्वेश्चन ही देखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंदिरा गांधी लिव्ड इन। अब आपको यही देखना है कि इंदिरा गांधी लिव्ड इन, जहाँ पे आपको इंदिरा गांधी लिव्ड इन मिल जाए वहीं पे रुक जाना है। अब हम यहीं से देखेंगे, ऐसे जहाँ से हमको इंदिरा गांधी लिव्ड मिल जाएगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो देखो ऐसे पर देखते जा रहे हैं हम, ठीक। इस प्रकार से देखते जा रहे हैं कि नहीं देखते? हाँ। अब देखो ये मिल गया मुझे, दे लिव्ड इन ए बिग हाउस, इट्स नेम वाज आनंद भवन। देखो यहीं पे मिल गया, देखो लिव्ड से देखो मिल गया आनंद भवन। तो यहाँ पर हम देखते हैं आनंद भवन यहाँ पर लिखा कि नहीं? हाँ। देखो ये लिखा आनंद भवन। तो बस आपको इस वाले ऑप्शन पर सही लगा देना, तो ये आपका आनंद भवन सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर पैसे ढूंढनी है, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग एक आंसर पैसे को मैंने समझा दिया, इसी प्रकार से आप दोनों नहीं तीनों जितनी भी आंसर पैसे हैं सब ढूंढ सकते हो, ठीक। तो ये आप लोग कोई भी किसी भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक। तो चलिए, जैसे फिर आपको सामने आती है यहाँ पर दूसरी वाली, जिसमें लगा है एट भाट दो एट भाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम। मतलब कि जो एट गांधी आश्रम में गांधी जी इंदिरा गांधी थी, तो वो गांधी आश्रम कितनी एज में गई थी, मतलब कितनी आयु में गई थी? तो ये गई थी आपकी 4 ईयर में, कितनी? 4 साल में गई थी। मतलब इसमें दूसरा ऑप्शन आपको ये वाला आपका सही, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन 4 ही, इसमें 4 आ जाएगा, ठीक। अगर आप लोग इसमें ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। लेकिन मैं आपको इस प्रकार से बता दिया ताकि आप लोग एक बार नहीं, आप कई बार भी कर सकते हैं। मतलब तीसरा ऑप्शन लिखा है गांधी जी आश्रम व्हाट एज। मतलब कि जो गांधी जी का आश्रम है तो वो कहाँ था? कि इलाहाबाद में था, कि दिल्ली में था, कि लखनऊ में था, कि साबरमती? तो कौन सा था? तो अब हम लोग देखते हैं, अगर इसमें पढ़ेंगे तो देखो हमको यहाँ पे मिल जाता है इंदिरा वेंट टू गांधी आश्रम एट साबरमती। तो मिल गया यहीं पे साबरमती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती सही आंसर हो जाएगा। ये आपका चौथा वाला ऑप्शन सही। तो इस प्रकार से आप लोगों को स्टूडेंट आप लोग आंसर पेज पूरी तरह से देख सकते हो। फिर जैसे ही आप लोग अगला पेज पलटोगे तो अगला पेज पे रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन। तो चौथे वाले क्वेश्चन में लिखा है डी वाला, जैसे हम देखें, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि जो प्रधानमंत्री थी, तो महिला में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पता तो हमको है ही, और नहीं पता तो अगर हम लोग देखते तो यहाँ पे लिखा है इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ढूंढना है। फिर अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला रहती है, अगला है उसका विच वर्ड द फेसेज मीन नेवरी मैरिड मैन। तो मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा मैरिड मैन? तो इसमें हो जाएगा आपका ब्रिज रूम। क्या हो जाएगा? ब्रिज रूम। जो ब्रिज रूम की स्पेलिंग है तो वो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, किस प्रकार से, जैसा कि आप लोग यहाँ पर लिख के दिखाओ मैं। तो इसमें कौन सा ई वाला ऑप्शन है? तो इसमें आप लोग लिखो BRIDEGROOM, ब्रिज रूम, ठीक। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। ऐसा चलिए अगला देखते हैं। अगला आप लोग सामने यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पेजेस आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब इसको भी आप लोग उसी प्रकार से करना है, जैसे हमने फर्स्ट वाली वो बताई, इस प्रकार से इसको भी करना। इसको भी आप लोग उसी प्रकार से करेंगे जैसे मैंने पहले बुलाया द नेशन। इसको आप लोग अच्छी तरह से पहले देख लेंगे, अच्छी तरह पढ़ लेंगे। फिर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन, जिसमें लगा हाउ मैनी स्पोक आर देयर इन द ग्रेट व्हील द
पिलर। तो मतलब कि इसमें है कि कितने पिलर हैं, तो आप लोग देखते हैं 7, 10, 24, 15। हमको देखना है, यहीं से देखना है द गेट द पिलर। हम लोग यहीं से पूरा देखते हैं, जहाँ पर हमको मिल जाए तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे। तो देखो यहीं से मिल जाता है। देखो पिलर वाज द प्रेमी इंडस्ट कमर्स ऑफ गेट व्हील विथ 24 स्पोक। कितने स्पोक थे? 24 यानी 24। तो इसमें देखते तो हमको ये मिल गया 24 यानी 24 स्पोक। तो इसका आपका ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहले का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक, इसी प्रकार से हमको बी वाला भी देखना है। तो बी वाले की बात करते हो तो बी वाले में भी आपके सामने यहाँ पर बी का आसमान वो आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा द फोर कोर्टेक्स। ठीक है, हम उसको ढूंढेंगे तो इसमें मिल ही जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आंसर बता दिया। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कभी इसमें से ढूंढ सकते हो। ठीक, किसी भी आगे कन्फ्यूजन नहीं रहने चाहिए। अब सी नंबर देखते हैं, सी नंबर द नेशनल एम्बुलेंस द हैज बीन टेकन फ्रॉम द। तो अगर सी वाले भी देखते हैं, सी में का हो जाएगा लोड, सी वाले का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा वाला जिसमें हो जाएगा पिलर एट सरनाथ। ठीक, पिलर एट सरनाथ। तो यहाँ पर देखिए द नेशनल एम्बुलेंस रिलेक्स द समर बॉय एट द सारनाथ। तो इसमें सारनाथ में आ जाएगा लोड बुद्धा। क्या जाएगा? लोड बुद्धा है। इस पर लिखोगे आप लोग इस प्रकार से, इसमें लिखोगे आप लोग इस प्रकार से लिखोगे लोड बुद्धा। हम बताते हैं LOARD लोड, लिखोगे BUD लोड बुद्धा आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक, आगे चलो लोड बुद्धा ले लेंगे। तो इसमें लगा गिव द नाउन ऑफ द ग्रेट। तो ग्रेट का हम नाउन बनाते हैं तो ग्रेटनेस आ जाएगा। तो हम लोग NESS जोड़ देंगे इसके पीछे, NESS ग्रेटनेस हो जाएगा। ठीक, आगे चलो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पे मैंने 2 पैसेज बता दिए जो आपके 10 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, अब देखो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आप लोग सामने सेक्शन बी, जिस सेक्शन बी में दिया गया है राइटिंग। सेक्शन बी रहेगी राइटिंग। जैसे कि पहले रहेगी आपकी नोट मेकिंग, जो आपकी रहेगी 4 नंबर। कितने नंबर में? 4 नंबर। तो 4 नंबर में आपको नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग कहलाती है वो, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने जो पैराग्राफ दिया गया है, ठीक, ये आपका पैसेज है। ठीक, ये पैसेज दी गई है, एक किसके ऊपर दी गई है वो कहलाता है टाइटल। ठीक, तो आप लोग जिसके ऊपर दी गई है वो टाइटल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नोट्स होते हैं, मतलब मुख्य जो है उसमें, तो वो आपके जी हो जाएगा। जैसे कि अब चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें आपका हो जाएगा क्या, इसमें हम लोग अगर इसमें हम गए उसकी बात करें किसकी, टाइटल की। तो टाइटल जैसे कि मान लो जो शब्द आपको बार बार देखे समझ में आ जाएगा जो इसके ऊपर दिया है तो वही टाइटल है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ईच ऑफ द अस ए रेस्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो हमें इसमें समझ में आ गया है कि हमारा एक किसके ऊपर टाइटल है। तो इसमें हो जाएगा द बेसिस ऑफ इंडिया फ्यूचर। किसके ऊपर है? तो इंडिया फ्यूचर के ऊपर है। तो आप लोग इतना ही, अगर हम लोग यहाँ से लिखे तो द ओनली फ्यूचर ऑफ इंडिया, इतना भी लिख सकते हो, इसमें टाइटल है। ठीक जी, आपका टाइटल हो गया। ठीक, इसके बाद अगर हम नोट्स की बात करें तो हम डालेंगे हेडिंग। हमने हेड टाइटल डाला था क्या, एक मिनट। तो पहले हमने डाला था टाइटल। ठीक, टाइटल हमने लिख दिया इतना। ठीक, द ओनली यहाँ से इतना। ठीक, अब डालेंगे हम हेडिंग है नोट्स। ठीक, नोट्स में लिखेंगे हम लोग क्या, नोट्स हम लिखेंगे मुख्य हेडिंग। जैसे कि एक हो जाएगा मुख्य, यहाँ से को पेन से यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया। फिर हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ। जब हमको कैसे करना है, नंबर 1 डाल के इतना लिख दिया, नंबर 1 2 इतना लिख लिया, नंबर 3 ऐसे लिखे, फिर 2.1 डालेंगे, 2.2। इस प्रकार से हम लोग उसके पूरे नोट लिख देंगे। अगर हम बात करते हैं समरी की, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग समरी। ठीक, समरी हेडिंग डाले। अब समरी में हमको पैराग्राफ बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ से एक पैराग्राफ यहाँ तक लिख लिया। ठीक, मान लीजिए यहाँ तक लिख लिया। ठीक, तो एक लाइन लिख ली, हम एक लाइन छोड़ देंगे, फिर एक लाइन लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर एक लाइन लिख ली, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर एक लाइन लिख ली, फिर एक लाइन। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा एक लाइन छोड़ कर एक लाइन लिख दे जाएंगे तो हमारे नोट्स हो जाएंगे। मतलब कि ये हमारी समरी हो जाती है। इस प्रकार से लिखने में हमें भी काफ़ी ज़्यादा सहायता होती है। और जो 4 नंबर रहते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको, अगर आप इस प्रकार से लिखें तो 3 नंबर आपको मिल भी जाते हैं, वो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करके पास भी हो जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो जो नेक्स्ट है आप लोग सामने यहाँ पर जे वाला, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, नेक्स्ट आपका जे, फिर अथवा में रहता है जे वाला। ठीक, तो हमको एक कोई करना पड़ता है तो इसे कर लिया मैंने इस प्रकार से। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में रहेगा आपका राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रेट यू फीस यानी फुल फीस स्कॉलरशिप। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में रहेगी आप लोग सामने एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपको किसके से सीखना है, एक तो सीखनी है आपको कहाँ पे, एक सीखनी है आपको, मैं यहाँ पे लिख दूँगी, देखो एक सीखनी है आपको लीव पे। ठीक, लीव माने छुट्टी पे, या तो आप लोग बुखार पे भी सीख सकते हो, किसी भी इस पर हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी आपकी बुक बैंक। ठीक, सीखी भी होगी। और एक सीखनी आपको यही स्कॉलरशिप की, ठीक, स्कॉलरशिप वाली। ठीक, और एक सीखनी आपको टीसी पे। अगर आप ये 4
4 एप्लीकेशन सीख लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे नंबर फुल नंबर प्राप्त करेंगे, क्योंकि 4 नंबर में आती है एप्लीकेशन तो आपके 4 में 4 नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। वो आपके हर पेपर में आपको, चाहे वो आपके एल्बा से हो, चाहे तैमा से हो, चाहे बा से हो, सभी परीक्षा में आपको देखने को मिलती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये एप्लीकेशन आपकी हो जाती है। ठीक, तो आपको अगर इनकी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर डल चुका है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला देखिए नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग सामने ऐसे है, ऐसे मीन्स होता है निबंध। तो निबंध आप लोग सामने यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं जो कि 5 नंबर में है। तो इन 5 में से आपको किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। ठीक है, लिखना है निबंध। तो या तो आप लोग माई हॉबी पे लिख सकते हैं, या साइंस इज यू लाइफ, या इन पे मतलब। तो मेरे हिसाब से बात की जाए तो वंडर ऑफ साइंस मतलब जहाँ पे वंडर ऑफ साइंस हुआ, साइंस हुआ, तो समझे वंडर ऑफ साइंस है। ठीक, साइंस वाला जी आपका सही है, वंडर ऑफ साइंस। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपकी 9th में भी आया था 10th में भी, 11th 12th में भी। तो मतलब ये आपका वेरी मोस्ट है, सभी प्रकार के ऐसे में आता ही है, तो आप उसको भी सीख लेना। ठीक, चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। हाँ, तो नेक्स्ट है फिर इसके आगे फिर आता है आप लोग सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगी आप लोग सामने क्या, एक मतलब कि तस्वीर रहेगी। इस तस्वीर को देख के आप लोग क्या 80 वर्ड लिखने पड़ते, यहाँ पर 80 वर्ड लिखने पड़ते हैं। ठीक, जो इंग्लिश में लिखने पड़ते 3 नंबर आए थे। अगर आपको बन जाए तो लिख सकते हो, नहीं बनता तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए फिर आता है आप लोग सामने यहाँ पर सेक्शन सी। सेक्शन सी में रहते हैं आप लोग सामने ग्रामर। ठीक, सेक्शन सी में ग्रामर रहती है जो कि आपके 5 नंबर में रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग सामने यहाँ पर 7 दिए जाते हैं। ठीक, लेकिन 7 में हमको क्या एनी 5 करने पड़ते, कि नहीं कोई 5 करने पड़ते हैं। ठीक, तो 5 जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर लिखा, हमें आप भर के दिखा देते हैं। जैसे पहला आप लोग सामने सी डेट यू हैव नॉट एनीथिंग इन द रूम ऑफ द लॉर्ड। ठीक, तो इसमें आगे बात करते हैं, तो इसमें आ जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर भर देंगे आप लोग क्या, इसमें देंगे आपको लेफ्ट। ठीक, इस प्रकार से लेफ्ट भर देंगे। ठीक, यहाँ पे लेफ्ट भर देंगे। दूसरा आयरन इज यूजफुल मेटल, तो इसमें आ जाएगा पूछा हमने ए, तो इसमें ए भर देंगे। ठीक, चलेगा आई विश आई ए किंग, तो किंग में आ जाएगा बेयर। ठीक, जी वाला बेयर भर देना है। आगे आप लोग सामने 14 सी डेट रूम ऑफ 3 मंथ, तो चौथे वाले में आपको भर देना है हैज बीन क्लीनिंग, ये वाला। और 5 में आई डोंट लाइक ऑफ टी, तो 5 वाले में भर देंगे आप लोग इधर, क्या भर देंगे इधर। ठीक, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जी वाला इधर भर देना है। ठीक, और 6वें वाला है तो आपको 5 तो करना ही है, लेकिन हम 6 और 7 भी दिए जाते हैं। 7 में हमको यानी 5 पढ़ने होते हैं। 6 में हो गया आगे, 6 में ही इज पुअर होनेस्ट, तो होनेस्ट में आ जाता है आपको सामने वट, तो इसमें ब्यूटी वट भर देना। फिर डू नॉट बाई फ्रूट्स, तो इसमें आ जाएगा रोटेन, मतलब कि रोनेटेड डी आएगा, ये वाला आ जाएगा रोटेन। ठीक, जी वाला 30 वाला जी बीच का सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये आपके क्या लिखते साथ भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर डू एज डायरेक्ट। ठीक, जी रहे, तो डू एज डायरेक्ट स्टूडेंट्स आप लोग सामने 5 नंबर रहेंगे। जो भी आपके सामने 7 दिए जाते हैं, लेकिन 7 में हमको 5 करने पड़ते हैं। 5 इसलिए करने पड़ते हैं जो आप बन जाए वो आप कर सकते हो। ठीक, तो जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पे पहले लिखा है, जैसे ही वाज पब्लिश्ड फॉर द स्टडी इन रिंग मेक ए क्वेश्चन विद भाई, तो इसमें हमको भाई लगा के इसको बनाना है। तो मतलब कि तो इसका आंसर तो हम इस प्रकार से बता दें, एक मिनट, क्योंकि मैंने इसके आंसर का PDF भी बना चुके हैं पूरा, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। और मैं PDF भी आपको देने वाला हूँ, वो किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो भी बताऊँगा मैं। तो देखो जी, थोड़ा मैं ऊपर करके ताकि अच्छे देख सकें। यहाँ से अब देखो, जैसे कि आप सामने जे रहा क्या क्वेश्चन, तो इसका आंसर जे रहा भाई लगा के मैंने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है कट मेजरमेंट इवन वाला, चेंज टू नेगेटिव। अब इसको नेगेटिव में चेंज करना था हमें, तो नेगेटिव में हम चेंज किया तो हमने इसे आई डिड नॉट कट माई नेल्स लेस्ट इवनिंग कर दिया। ठीक, तीसरा वाला जे है तो तीसरे वाले का हम लोग जे वाला करेंगे। चौथा वाला जे है तो चौथे का जे करेंगे। 5वां जे है, 6वां जे है। तो इन मतलब कि आपके सामने 6 मतलब कि आपके सामने मैंने पूरे 7 के 7 ही बता दिए हैं। आंसर जो मैं ऐसे जो आपको सही लगे वो आप लोग कर सकते हैं। आया समझ? इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे डू एज डायरेक्ट भी पूरी तरह से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोग सामने सेक्शन डी। सेक्शन डी में रहता है आप लोग सामने टेक्स्ट बुक। ठीक है, रहती है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आप लोग सामने 4 नंबर की रहती है। मतलब कि बोला जाए तो जैसे कि आप लोग सामने इसमें टेक्स्ट बुक से आपके ये ऑब्जेक्ट रहते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं जो भी आपके जो टेक्स्ट बुक से लिखे जाते हैं। इनमें से आपको इनके सही विकल्प के आंसर चुनने पड़ते हैं। जैसा कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर इन द वॉल पोएम व्हाट डज इन द वर्ल्ड और प्रोसेसिंग मीन्स। ठीक, तो पहले की बात करें तो पहले का हो जाएगा सी ऑप्शन सही है।
दूसरा लगा विच फ्रूट डज द एनोदर कंप्रेस द वेकर फिजिकल ब्रेथ। तो दूसरी की बात करते हैं, तो दूसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ए ऑप्शन, मतलब कि जैक फ्रूट थी। तीसरा लगा व्हाट डिड द बुद्धा अस कैसे गौतम ही टू ब्रथ। तो तीसरी की बात करें तो तीसरे में हो जाएगा ए ऑप्शन, ये वाला हो जाएगा हैंडफुल ऑफ द मस्टर्ड। चौथा है तो चौथे की बात करें तो चौथे में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा हनी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर जी आपके पूरे चौथे चार सही विकल्प हो जाते हैं और सही आंसर भी हो जाते हैं। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 2 पेज दिए जाएंगे, ठीक, क्योंकि एक पेज में आपका पेपर नहीं आएगा इसलिए 2 पेज रहेंगे, तो एक पेज आपका जे भी है, तो इस प्रकार से रहेगा। फिर देखो हम देखते इसके बाद जे वाला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप लोग सामने पेशेंट रहेगी, मतलब कि बोला जाए तो एक्सट्रैक्ट रहती है जो आपकी टेक्स्ट बुक से ली जाती है। इस एक्सट्रैक्ट से आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद आप लोग सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चन जी आपके इसी से दिए गए हैं, तो इसमें से ढूंढ के इसके आंसर देने जो कि 3 नंबर में है। चलिए इसकी भी हम आंसर आपके सामने बताएंगे बाकायदा। जैसे पहले लगा हु इज द सेइंग दिस द लाइन, अगर हम इसमें ढूंढते हैं तो इसका आंसर मिल भी जाएगा, और जो कि इसका आंसर है ये वाला है नेल्सन मंडेला, ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। बी है व्हाट कम्स मोर द नेचुरली टू ह्यूमन हेड, मतलब बी वाला, तो बी की बात करें तो बी में हो जाएगा तीसरा वाला सही है लव। और सी है व्हाट वाज द ऑक्सीजन, तो इसका आंसर की बात करें तो सी में का हो जाएगा दूसरा वाला जिसमें होगा और टेकिंग केयर, ठीक, ये वाला सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इसका भी कंप्लीट हो गया। फिर रहेगा आप लोग सामने इसी क्वेश्चन नंबर 10 में का बी वाला भी रहेगा, ठीक, बी वाले जिसमें आप लोग सामने एक एक्स्ट्रा रहेगी जो पोएम टाइप की रहेगी, वो इस पोएम को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिए गए नीचे, इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसी में से देना है जो कि 3 नंबर में है। तो पहला लगा है हु वाज इज डेड द हेड, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ए किंग और इसमें हो जाएगा यंग बॉडी, इस प्रकार से इसमें गोल्डन टेक्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो इसके आंसर भी आप लोग अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो, लोग बिल्कुल ईजी है, कोई बात कन्फ्यूजन भी नहीं है। चलिए फिर देखते हम लोग इसके आगे का वाला जो कि आप लोग सामने है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके पूरे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक, मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के हमको आंसर देना है। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक, जितने भी हैं 2 नंबर के हैं। कितने दिए गए हैं, लेकिन 7 दिए गए हैं। 7 में से हमको कितने करने हैं, 6 करने हैं, जो भी 6 बन जाए आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 में भी 3 दिए गए हैं, लेकिन 2 करने हैं जो कि 2-2 नंबर में है। इसी प्रकार 13 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन हमको 2 करने हैं 2-2 नंबर के। इसी प्रकार 14 में 3 नंबर का रहेगा, 15 में 3 नंबर, 16 में 3 नंबर, लेकिन ये अथवा में ही है, तो 2 में से कोई एक करना है। तो ये तो आपको समझ आ गया। चलिए अगर आप लोग इनके आंसर चाहते हो तो मैंने आंसर आपको सामने इस प्रकार से बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का पहला वाला क्वेश्चन देख सकते हो, व्हाट हैपेंड टू लैंचो फील्ड आफ्टर द रेन। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ये रहा आप लोग सामने, इस प्रकार से आंसर नहीं दिख रहा होगा, ये रहा। आफ्टर द रेन ऑल ऑफ द करंस इन लैंचो फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। अब देखो हम आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों भी आपको बताने वाले हैं, ठीक। चलो तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, PDF के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। हाँ तो अब देखो जी आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आप लोग देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है और इसका आंसर जे रहा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से। थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट कर लूँ, हाँ जी रहा, ताकि आप लोग कई बार कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक, जी हाँ। अब बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आ गया तीसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन ये था जिसका आंसर आप लोग सामने जी रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा जी है और इसका आंसर आप लोग सामने जी रहा। लेकिन स्टूडेंट इस प्रकार से हम आपको सामने यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो आपको मतलब कि धुंधा दिख रहा है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक। तो मैंने सोचा इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। तो इस PDF को डाउनलोड करना किस प्रकार से करना है वो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कैसे करना है देखो। सब आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखो जितने भी लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। जितने भी लोग सभी लोग कक्षा 10वीं वाले जितने भी लोग देखें, क्योंकि ये पेपर आपका पहला पेपर है अर्धवार्षिक से करें, तो ये पहला पेपर है तो सभी लोगों ने कर ही लिया, क्योंकि आपके जो 5 पेपर भी रह गए तो उनके भी पेपर हम इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट असली पेपर लेकर आऊँगा ताकि आप लोग चैनल प्राप्त कर सकें, ठीक। जी होगा। फिर इसी प्रकार से आपकी जो बोर्ड परीक्षा है तो वो वार्षिक परीक्षा भी होगी, तो वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं इसी प्रकार से पेपर लाऊंगा ताकि और अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सको, ठीक। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। ऐसा चलिए तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया। चलिए सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को PDF कैसे डाउनलोड करना है, आपको इस वाली वेबसाइट पर चले जाना है। इस वाली वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगों को
वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड 10 याद वर्ष परीक्षा क्लास 10th इंग्लिश में, वहाँ से आप लोग इसको PDF को डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स करके बताइएगा, मैं बताऊँगा फिर आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।